हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी द्विघात समीकरण। तो हम लोगों ने द्विघात समीकरण का 4.1 को कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे 4.2 के लिए। तो 4.2 में क्या है कि एक नियम पढ़ाया गया है कि द्विघात समीकरण का जो हल है वो गुणनखंड विधि द्वारा करना है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण को चेक करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। मतलब कुछ इक्वेशन दिए रहते थे, उनको हम लोग सॉल्व करते थे, सॉल्व करके आता था ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। उसके बाद उसके आगे जो पॉइंट था वो ये था कि कुछ लैंग्वेज में वर्ड प्रॉब्लम दिए होते थे और वो होता था कि अब हम उसको पढ़ करके द्विघात समीकरण को बनाना था, द्विघात समीकरण का निर्माण करना था और बस उसको छोड़ देना था। अब जिसका नेक्स्ट जो चैप्टर है 4.2, इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है 4.2, उसमें उस द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया गया है। मतलब 4.2 पूरा इसी पे आधारित है कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड द्वारा कैसे हल किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 1 से दिया है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना के हल कीजिए। समीकरण क्या दे रखा है, इसको गुणनखंड की विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। ये उदाहरण नंबर आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर मतलब 4.2 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ऐसे एनसीईआरटी का जो उदाहरण नंबर कितना है 3 है। ये 4.4 चैप्टर 4 का उदाहरण नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है। इक्वेशन दिया है, इक्वेशन दिया आपका 2x का स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया है और बोला है कि इनके मूल ज्ञात कीजिए। कहीं पे हल लिखा रहेगा, कहीं पे मूल लिखा रहेगा। या हल ज्ञात करना है या मूल ज्ञात करना है, दोनों में से आपको हल भी वही चीज हो गया, उसका मूल भी वही चीज हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा इसका कैसे हम लोग हल ज्ञात करेंगे। देखिए इक्वेशन दिया हुआ क्या, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमने 9th क्लास में भी बहुत अच्छे से गुणनखंड करना सीखा है। और गुणनखंड करना जो गुणनखंड का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि 9th क्लास में आपको बताया गया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है मतलब पहला पद जो है और अंतिम पद, मतलब ये एक्स स्क्वायर वाला पद और ये 3 पद, इन दोनों पद का क्या करना है, गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ये 3 का और 2 का, 3 और 2 साथ में एक्स स्क्वायर, इन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिए कि 3 दूना कितना आ रहा है, 6x स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते कितना आया, 6x स्क्वायर। और ये बीच वाला इसका टर्म है ये माइनस 5x, उसको क्या करना है ना, अब ऐसे दो टर्म में लिखना है जो दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाए 6 का स्क्वायर, और जब इन दोनों को जोड़ा या घटाया जाए तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाए। तो अब देखिए जब हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, 6 का गुणनखंड कीजिए आप, जब 6 का गुणनखंड कीजिएगा सिर्फ 6 का तो 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 3, इसमें 3 से लगाइएगा तो हो जाएगा 1। तो एक आ रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 1 आ रहा है। अब इस तीनों नंबर को मिला करके दो ऐसा नंबर बनाना है जो क्या हो जाता है, दोनों का जो सम हो, अगर जोड़े या घटाए तो -5 पूरे, और जब इसका गुना करें तो क्या हो जाए 6 स्क्वायर पूरे। अब देखिए अब जब इन दोनों कीजिएगा 3 दूना 6 और 6 को 1 से गुना करें 6 9 6 हो जाएगा, और जब इन दोनों को जोड़िएगा या घटाइएगा तो आराम से 5 आ सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6 और इसको क्या जाएगा प्लस में 6 आएगा। हाँ तो प्लस में 6 आना चाहिए। अब आसानी से कॉमन ले सकते हैं। देखिए अब इसमें से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा जो आपका 2x और माइनस में हो जाएगा 3, और यहाँ हम कॉमन क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ -1 कॉमन लेंगे। तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x और माइनस में 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए ये दोनों कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ये बाहर निकल गया तो अंदर में बच जाएगा x माइनस 1। अब बारी बारी देखिए इन दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। एक बार ये कर दीजिए 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार कर दीजिए x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा x बराबर, डायरेक्ट कर देते हैं 3 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3/2। ये एक आंसर आ गया इसका, और दूसरा हो जाएगा x बराबर प्लस में 1। तो मतलब इसके दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण जो होता है उसके कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। एक हो गया आपका 3/2, एक हो गया 1। कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों के वैल्यू के इस समीकरण में रखिएगा, ये जो समीकरण का वैल्यू हो गया हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये मैं आपको आगे चेक करके बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये सीखिए कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे किसी क्वेश्चन को हल किया जाता है द्विघात समीकरण के।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, इसको भी देखिए थोड़ा थोड़ा, मतलब 2 4 5 एग्जाम्पल जब आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज है वो आसानी से बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 4 में जो है ये कह रहा है कि 6x² है। क्वेश्चन क्या है? 6x² है और माइनस में x है और माइनस में क्या है 2 इक्वल टू 0। देखिए इसको भी उसी तरह से जैसे अभी जस्ट एक क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है, सेम उसी तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना, ठीक हो जाएगा -12। ये -12x² है। अब जो ये जो टर्म है बीच वाला, इस वाले को ऐसे लिखना है जो -12 होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे भाई? तो 12 का पहले गुणनखंड तो कीजिए, तो 12 का जब गुणनखंड कीजिएगा आपको हो जाएगा 6, फिर दूसरे का हो जाएगा 3। अब ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। मतलब अब इन दोनों को 4 को और 3 को लेकर के ऐसा कुछ नंबर बनाइए जिसका मल्टीप्लिकेशन आपको 12 आना चाहिए और इसको जोड़ने या घटाने का -x होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 12 कैसे पूछ रहा है, ये 6x² जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ पे माइनस में x है, इसको आप लिख सकते हैं कि माइनस में 4x और प्लस में 3x और माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए, यहाँ पे ये 2 दूनी दोनों को जोड़ दे कितना आ जाता है? 4 हो गया था, 4 प्लस 3 4 -4 प्लस 3 तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे -1 जब दोनों का गुना भी करेंगे तो -4 प्लस 3 का कितना होगा? -12 आ जाएगा। बस सिंपल आ गया। ये दोनों मिड टर्म को कैसे तोड़ना है, क्योंकि ये दोनों का गुणनखंड कितना है उसको ध्यान दीजिए। अब आराम से इसमें सब कॉमन ले लीजिए। 6x² है, 4 दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन ले लीजिए, 2 और x कॉमन ले लीजिए। यहाँ बच जाएगा 3x, यहाँ सिर्फ बच जाएगा -2। इस पूरे में से क्या कीजिए? सिर्फ +1 कॉमन लीजिए, ये भी आपका बच जाएगा 3x -2 इक्वल टू 0। एक बात आपको इसमें खास ख्याल रखना है कि जब भी जो हम लोग कॉमन लेंगे तो बीच में जो टर्म आ रहा होगा वो दोनों में सेम आना चाहिए, दोनों वाले में सेम आना चाहिए। मतलब जितना इस वाले में ले रहे हैं तो कॉमन ना रहा है 3x -2, तो इस वाले में क्या आना चाहिए? 3x -2 आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए 2x -3 3x -2 है तो ये आपका कॉमन हो जाएगा 3x -2। क्या गया आपका 3x -2? ये हो गया आपका क्या बच गया 2x और प्लस में 1 इक्वल टू हो गया 0। अब इन दोनों को बार बार क्या कर दीजिए? 0 के बराबर कर दीजिए। जैसे 3x -2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, फिर दूसरा कर दीजिए 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यह क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 3 -2, ये 2 हो जाएगा, 2y क्या हो जाएगा 2/3। ये आपका x बराबर क्या हो जाएगा? y में हो जाएगा तो -1, ये जाएगा -1/2। ठीक है, मैंने एक स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा काटा है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या कर दिया? लिख दिया। तो ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जब भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो द्विघात समीकरण का 2 मूल निकलेगा, 2 हल निकलेगा। ठीक है, कहीं कहीं बोलता द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, कहीं बोलता द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, हम लोग बहुपद में पढ़ते थे इसको, तो द्विघात बहुपद बोला कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब अगर इसका वैल्यू इस टोटल पूरे का वैल्यू इसमें हम रखते हैं x की जगह पे, या तो 3/2 रखेंगे या इसमें 1 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में अगर 2/3 और -1/2 लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्सरसाइज 4.2 जो है वो पूरा एक्सरसाइज गुणनखंड विधि पे आधारित है। चाहे वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, चाहे वो वर्ड मतलब उस इक्वेशन दिया हो, सबको हम लोग को जो सॉल्व करना है वो गुणनखंड विधि ही से करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि द्विघात समीकरण 3x² -2√6x + 2 ये मूल ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर कितना है? 5। एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन दिया है कि 3x² -2√6x अब प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब बोला है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूल, जब भी ज्यादातर देखिए इसको हम वीवीआई कर देते हैं। वीवीआई इसलिए कर देते हैं कि ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ज्यादातर क्या होता है? रूट वाला क्वेश्चन हो जाता है, ताकि बच्चा क्या हो जाए? रूट वाले को देख के घबरा जाए।
और घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो समझिए कि क्वेश्चन गया। रूट है तो है, उससे क्या लेना देना है। जो काम है हम लोग का, जो प्रोसेस है उसको चलिए आपका बन जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम क्या आपका, ये 2 और 3 को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 और 3 कितना हो गया, 6 आ गया। अब 6 का गुणनखंड कीजिए, ये जगह 3 आ गया। तो 2 और 3 आया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2√6, क्या लिखा हुआ है, 2√6। अब आप सोचिए कि किस तरीके से ये जो 6 है इसको हम लोग 2√6 लिख सकते हैं। बस ये चीज अगर आप सोच रही हैं तो आपका समझिए सारा का सारा जो मामला था वो हल हो गया। इसको लिखा कहा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि √6, ठीक है, 2√6 का मतलब √6 का प्लस में √6 है तब ना 2√6 है, ठीक है। और 2√6 है तो √6 है तो क्या है, मतलब है √6 है तो √2 है, एंड 2 में क्या है, √3 है, तभी तो √6 है। √2 है, √3 है, तभी तो √6 है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहला जो काम है वो देखेंगे कि इसको 2 टर्म में कैसे लिख सकते हैं। और जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कैसे लिख सकते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं कि इसका मिडिल टर्म को कैसे तोड़ा जाए। यहाँ लिखा हुआ है 2√6x, ठीक। और यहाँ पे हम लोग जो इसका गुणनखंड किए हैं तो आया है कितना, 2 आया है और 3 आया है। अब 2 आया है 3 आया है तो कैसे लिखें, इस 2 को क्या लिखें और इस 3 को क्या लिखें, जो ये पूरा का पूरा हम लोग का जो है ये क्वेश्चन आ जाए, मतलब दोनों गुणनखंड कैसे पता चले। तो इसमें देखिए, इसमें से इस ये जो क्वेश्चन है इस 3√x² है, यहाँ पे लिखा है 2, इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं और इस वाले में से कॉमन क्या ले सकते हैं, सिर्फ इसको ध्यान से देखिए। तो हम लोग इसको इसके मिडिल वाले टर्म को तोड़ देते हैं। देखिए मिडिल टर्म को पहले तोड़िए, ये जाएगा आपका 3x²। ये जो √6 है ये इसको हम लिख सकते हैं कि -√6, ठीक है, -√6 और x, और फिर लिख सकते हैं कि माइनस में √6x, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब ये अगर दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -2√6 हो जाएगा। अब यहाँ ये जो आपका ये दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना आ रहा है, 6 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे √6 और √6 है, देखिए √6 को मल्टीप्लाई कीजिए और √6 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बात आपको क्या करना है, समझ लेना है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं। देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ है x², ठीक है। तो इसमें से आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहला बात तो आप क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब x कॉमन लीजिए। अब x कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 3 और साथ में यहाँ बच जाएगा -√6, सॉरी 3x बचेगा, क्या बचेगा 3x -√6, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ कॉमन क्या जाता है, कैसे यहाँ पे √3x आएगा और यहाँ पे -6 आएगा। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे √6 को ऐसा तोड़ना है, ऐसा सोचना है कुछ कि ये आ जाए। तो क्या कीजिएगा, इसको √6 है ना, √6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ ही गया। अब इसको क्या कीजिए, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। इसमें से आप कॉमन लीजिए √3x, ये अंदर बच जाएगा √3x और साथ में यहाँ पे बच जाएगा आपको बच जाएगा -√2x, सिर्फ बच जाएगा -√2, ठीक है। और जब इसमें से आपको कॉमन लेना है -√2, -√2 कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा √3x और साथ में बच जाएगा इसमें से एक √2 चला जाएगा, बच जाएगा एक √2 बच जाएगा, माइनस वाला एक √2 बच जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0। फिर से अच्छे से समझ लीजिए, इनमें क्या करना है कि आपको रूट ही कॉमन लेना होता है। जैसे क्या दिया, मिडिल टर्म को सबसे पहले तोड़ना सीखिए। जब भी रूट वाला क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम क्या,
सबसे पहला काम क्या, इन दोनों का गुना करना। इन दोनों को गुना करके क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब 6 जो है इसका गुणनखंड कीजिए, तो 2 आया और 3 आया। अब जान लीजिए कि 2 और 3 इसका गुणनखंड आया है, ये 6 को 2 3 कैसे हो जाएगा, तो 3 दूना 6 आया, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। चाहे जोड़ भी, जोड़ने के बाद घटाने के बाद ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई भी आना चाहिए, इसलिए हमने इस -2√6x को -√6 लिख दिया +2। अब यहाँ पे से कॉमन लिया, इसमें से 3x² है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि 3x² जो है, 3x² में से इसको √3 कैसे लिख दिया गया। देखिए हम लोग जानते हैं कि √3 को जब √3 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 3 आ जाता है, और x² तो x² अपनी जगह पे, इसको तो हम लोग √3 लिख सकते हैं ना। और दूसरा यहाँ पे कहीं पे अगर √6 लिखा हुआ हो तो उसको तो हम लिख ही सकते हैं कि √3 एंड √2, ये तो आसानी से लिखा जा सकता है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, समझ लेना है, बस आपका ये जो है, आपका ये काम खत्म हो जाएगा। अब क्या हो गया, हम दोनों में कॉमन आपने ले ही लिया है, जब दोनों का कॉमन बीच वाला जब कॉमन आ गया तो बात ही खत्म है। तो ये आपका आ जाएगा क्या चीज, √6 - 2√2, इसका हो जाएगा इंटू में बचा क्या, इसका हो जाएगा √3x माइनस में √2 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों को y 0 के बराबर कीजिए, हो जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। एक बार फिर कीजिए, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा √2, अब y हो जाएगा √3। इधर भी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, अब y हो जाएगा √3। ठीक है, इसका 2 ठो मूल आ गया, दोनों जो इसका मूल क्या है, दोनों का दोनों मूल बराबर है। तो 2 मूल आ सकता है, 2 मूल तो आएगा ही आएगा, साथ साथ दोनों मूल क्या होगा आपका, बराबर भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। ये VVI क्वेश्चन है, इसमें बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं कि आखिर ये 3 कैसे √3 लिखा गया, बाई 2 था तो 2√2 कैसे हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आप समझिएगा कि 3 जो है वो √3 जो है ना, वो √3 इंटू √3 का मल्टीप्लीकेशन ही तो है ना। यहाँ पे कहीं पे 2 लिखा हुआ है, मतलब ये √2 इंटू √2 तो उसको लिख ही सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि √2 जब √2 से स्क्वायर होता है क्या होता है, 2 हो जाता है। आपको पता है √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, 3 हो जाता है। तो ये बात क्या करनी है आपको समझनी है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। वो क्वेश्चन जो है आपका, वो भी इक्वेशन दिया हुआ है कि अनुच्छेद जो दिया था 4.1 वाला अनुच्छेद, उस वाले के हिसाब से बना हुआ है कि इसका इक्वेशन दिया 2x² x माइनस 300। इसको क्या करना है, हम लोग को चेक करके दिखाना है, संतुष्ट करके ये इसको वेरीफाई करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग अगले वीडियो में जो है इसका ये पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग क्या कीजिए, 4.2 जो है एक्सरसाइज 4.2 को ट्राई कीजिएगा, और आज बना के देखिए, अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपका 4.2 का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए।